नमस्कार मित्रों। आज हम फिर से नुक्कड़ नाटक पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पिछली बार हमने पहला नाटक देखा था जो है मौसम। तो उस मौसम नाटक में लगभग हमें कुल मिलाकर 9 दृश्य दिखाए गए थे। तो वो 9 दृश्यों में यही नाटक हमें दिखाया गया कि हमारे मौसम के बदलाव होने के कारण क्या है, उनकी समस्या क्या है, उनके बारे में हमें बताने की कोशिश की गई है। और जो समस्याएं हैं उनको उजागर करने की कोशिश लेखक ने की है कि मौसम में बदलाव क्यों आ जाता है। कभी बारिश होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है। तो ये क्या है कि हम लोग हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ कर देते हैं। उसी की वजह से हमारे ऋतुओं के काल चक्र में बदलाव आ जाता है और इसी की वजह से कभी सूखा पड़ जाता है, तो कभी बारिश आ जाती है, तो कभी कहीं पर जोरों से बाढ़ आ जाता है। इस प्रकार से ये कई समस्याएं उन्होंने उन नाटकों में हमें दिखाने की कोशिश की है। तो हम यहाँ पर दूसरा नाटक देखने वाले हैं जो है अनमोल जिंदगी। तो अनमोल जिंदगी के लेखक भी, इस नाटक के लेखक भी अरविंद गौड़ जी ही है। पहला नाटक भी उनका ही था और ये जो दूसरा नाटक है अनमोल जिंदगी, यह नाटक भी उनका ही है। तो कृपया करके आप सभी छात्र अपने अपने किताबें निकालें और पेज नंबर 75 से लेकर 80 तक देखें और ध्यान दें। तो पहले हम पाठ परिचय कर लेते हैं, ठीक है। तो अनमोल जिंदगी नुक्कड़ नाटक में लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी गलत धारणाओं पर भाष्य किया है। तो इस अनमोल जिंदगी में लेखक ने बताया है कि हम जो रक्तदान के संदर्भ में जो गलत धारणाएं जो हमारे मन में, हमारे दिलों में गलत धारणाएं हैं, गलत विचार है, उनके ऊपर उन्होंने यहाँ पर भाष्य किया है। मतलब हमें समझाने की कोशिश की है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। तो आगे लेखक कहते हैं कि समय पर न खून मिलने के कारण, समय पर लोगों को न रक्तदान होने के कारण, मतलब न रक्त मिलने के कारण हर रोज हजारों लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। और उसी प्रकार से किसी जगह पर किसी की दुर्घटना होती है, वहाँ पर वो जख्मी होते हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है, लेकिन उन रुग्णों को सही समय पर खून उपलब्ध नहीं होने के कारण उनकी स्थिति जो है, उनकी हालत जो है बहुत ही गंभीर हो जाती है।
ऐसे रोगियों की मृत्यु के बाद रह जाते हैं रोते बिलखते माँ बाप, यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें। तो आगे लेखक कहते हैं कि जो दुर्घटना में गंभीर जख्मी होते हैं उनको समय पर खून न मिलने के कारण उनकी हालत एकदम खराब हो जाती है, गंभीर हो जाती है और इसी की वजह से आगे चलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। और उनके मृत्यु होने के बाद उनके पश्चात उनके माँ बाप, उनके यतीम बच्चे और उनकी विधवा औरतें चीखते चिल्लाते बिलखते रोते हुए रह जाते हैं। तो यहाँ पर हमें लेखक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि उस रोगियों को, उस व्यक्तियों को यदि सही समय पर खून मिल जाता तो उनकी हालत यह न होती। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि सही समय पर खून न मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके पीछे उनके माँ बाप, उनके बच्चे, उनकी विधवा औरतें रह जाती है। इस सामाजिक समस्या से उबरने के लिए लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाया है। ऐसी कई समस्याएं हैं हमारे यहाँ, तो उनको समझाने के लिए लेखक हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि रक्तदान का महत्व क्या है। नियमित रक्तदान से रक्त की मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और हमारी धमनियों में भी शुद्ध रक्त प्रवाहित होगा। तो आगे लेखक कहते हैं कि यदि हम नियमित रूप से हर महीने रक्तदान करते हैं, यदि हम रक्तदान हमने किया तो हमारे शरीर के मांग के अनुसार, मतलब हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है रक्त की, उतना रक्त हमारे शरीर के अंदर फिर से उत्पन्न हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। और तो और उसके साथ ही हमें हमारी जो धमनियाँ हैं उनमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, मतलब जो पुराना रक्त है वह निकलकर फिर से नया रक्त का प्रवाह हमारे धमनियों में हो जाता है। अतः रक्तदान करें। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि रक्तदान जरूर करें। तो यहाँ पर हमें लेखक इस नाटक में अनमोल जिंदगी, इस नाटक में यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि रक्तदान करने के संदर्भ में जो आप सभियों के दिलों में, दिमागों में जो गलत धारणाएं हैं, जो गलत विचार है, उनको अलग कीजिए और उनको निकालें और रक्तदान अवश्य करें, क्योंकि रक्तदान ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ दान है। इससे बड़ा कोई दान नहीं। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पर हमें पहले गीत आया है, तो हम पहले गीत को देखेंगे। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा। हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी,
हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा। हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। हर साहस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा तू सुन जरा, सुन ले जरा तू सुन जरा। इस प्रकार से यहाँ पर पहले गीत की शुरुआत होती है। ध्यान दीजिए, नुक्कड़ मतलब आपको पहले पिछली बार हमने बताया है, नुक्कड़ मतलब किसी चौराहे या चौराहा, मतलब ये जो नाटक है अभी अभी उस चौराहे पर ये नाटक की प्रस्तुति हो रही है। और यहाँ पर शुरुआत में वो जो कलाकार है, जो अभिनेता है वह शुरुआत में पहले गीत गाते हैं और गीतों के जरिए लोगों को समझाते हैं कि हम कौन से नाटक प्रस्तुत करने वाले हैं। इस प्रकार से वो पहले गीत गाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पहले गीत गाया है। तो आगे देखिए, पहला दृश्य कोरस। कोरस मतलब जो पीछे बोलने वाले होते हैं वो। कोरस क्या कहते हैं देखिए, ट्रिंग 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 ट्रिंग, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। इस प्रकार से 3 बार ट्रिंग ट्रिंग की रिंग बजती है। पहला अभिनेता कहता है हेलो क्या हुआ। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा है, हेलो क्या हुआ। इस प्रकार से पहला अभिनेता पूछता है क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह लगा, मतलब उनको किसी का फोन आता है और वो फोन उठाते हुए पहला अभिनेता कहता है हेलो क्या हुआ, क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया। ओ, और आगे कहते हैं ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। तो उनको फ़ोन पर बताया गया है कि उनके चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और उनको खून की सख्त ज़रूरत है, और वो भी ओ नेगेटिव खून या ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। चलो मैं देखता हूँ शायद कहीं मिल जाए। और वो अभिनेता कहते हैं चलो ठीक है, मैं कहीं देखता हूँ कि कहीं पर मिल जाएगा। तभी वहाँ पर दूसरा अभिनेता है, वह कहता है क्या हुआ। तो पहला अभिनेता कहता है यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है, दे दो। तो पहला अभिनेता दूसरा अभिनेता को कहता है कि अरे भाई मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है और इसके वजह से उनको खून की बहुत ज़रूरत है और उनको ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत होने के कारण कहीं पर मिल नहीं रहा है, और तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है, यार दे दो तुम खून। इस प्रकार से वो दूसरे अभिनेता को कहते हैं। तो दूसरा अभिनेता कहता है नहीं यार मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। दूसरा अभिनेता कहता है नहीं यार मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। इस प्रकार से वो बात को काट देता है। तभी पहला अभिनेता कहता है झूठ क्यों बोलता है, तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। और वो कहता है अरे झूठ मत बोलो यार, तुमने तो 1 साल पहले टैटू बनवाया था और अभी बोलते हो कि एक महीना हुआ है। इस प्रकार से वो दूसरा अभिनेता को कहते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद तीसरा अभिनेता कहता है क्या हुआ भैया। इस प्रकार से उनको सवाल पूछता है। तभी पहला अभिनेता कहता है ओ नेगेटिव ब्लड चाहिए। तो तीसरा अभिनेता कहता है मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी।
पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। और तीसरा अभिनेता पहले अभिनेता से कहते हैं कि खून आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे। तो पहला अभिनेता कहता है, आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। अरे भाई, आप पैसों की चिंता मत करो, आप सिर्फ खून का इंतज़ाम करो। जितना आपको पैसा चाहिए उतना आपको मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ खून का इंतज़ाम जल्द से जल्द कीजिए। इस प्रकार से वो तीसरा अभिनेता को पहला अभिनेता कहता है। तभी वहाँ पर तीसरा अभिनेता कहता है, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है। तो तीसरा अभिनेता कहता है कि एक बात याद रखना भाई, कि जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ पर कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा का भाई है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। समझ गया ना? और इस प्रकार से वो उन्हें याद दिलाती है। तो यहाँ पर देखिए, पहले दृश्य में हमें बताया गया है कि पहला अभिनेता जो है, उनके चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, उनको ओ नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर खून की ज़रूरत होने के कारण उन्हें खून नहीं मिल रहा है। जो उनके दोस्त है वह भी खून देने से हिचकिचा रहे हैं। और जो तीसरा है वो तो कहते हैं कि खून मिलेगा, खून का इंतज़ाम हो जाएगा, लेकिन क्या है, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे। इस प्रकार से खून देने के लिए कोई तैयार नहीं है। आगे देखिए दूसरा दृश्य। फिर से रिंग बजती है वहाँ पर, ट्रिंग 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 ट्रिंग, इस प्रकार से रिंग बजती है। तो यहाँ पर जो चौथा अभिनेता है वो बोलता है, मतलब देखो यहाँ पर जो नुक्कड़ नाटक है, इसमें 1 2 तीन अभिनेताओं ने यहाँ पर ये नाटक प्रस्तुत किया है। पहला दृश्य में जो नाटक है उन्होंने 3 अभिनेताओं ने प्रस्तुत किया है। तो दूसरा जो दृश्य है इसमें अभी चौथा अभिनेता क्या कहता है, देखिए। रिंग बजती है, चौथा अभिनेता, हेलो, हाँ मामी, इस प्रकार से वो कहता है। क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है, पेटलेस चाहिए। मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, आज ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट कर देगा। इस प्रकार से जो चौथा अभिनेता है उनको वहाँ पर फ़ोन आता है, वो फ़ोन उठाते हैं, हेलो करते हैं और कहते हैं कि बोलिए मामी। तो क्या मामा जी को डेंगू हो गया है, उनके पेटलेस जो पेशियाँ है वो कम हो गई है, वो चाहिए। अरे मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, मैं नहीं आ सकता, हमारी आज ज़रूरी मीटिंग है और इसलिए मैं नहीं आ पाऊँगा। तो एक काम कीजिए, मैं इस बात को अभी अभी फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा और ये जो पढ़ने वाले हैं पढ़ लेंगे और ब्लड डोनेट करने आ जाएंगे। इस प्रकार से वो बात को काट देता है। तभी वहाँ पर फिर से रिंग बजती है। देखो, तीसरा दृश्य यहाँ पर हमें दिखाया गया है। फिर से रिंग बजती है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग। अभिनेता 5 नंबर का क्या कहता है, देखिए। यह क्या कर रहा है? 6 नंबर का अभिनेता कहता है, यार इन कंपनी वालों ने परेशान कर रखा है,
ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को ट्वीट कर रहा हो, काम का काम टाइम पास का टाइम पास। तो पहला अभिनेता जो 5 नंबर का अभिनेता है वह कहता है कि अरे भाई क्या कर रहे हो तुम। तो 6 नंबर का अभिनेता कहता है अरे भैया इन कंपनियों वालों ने तो हमें परेशान कर दिया है, हर रोज़ मैसेज पर मैसेज करते रहते हैं कि ब्लड डोनेशन दो, ब्लड डोनेशन दो। इस प्रकार से इसे कट कर रहा हो, इस प्रकार से वह भी कट हो जाएंगे और टाइम पास का टाइम पास भी हो जाएगा। इस प्रकार से वो कहता है। तभी वहाँ पर 5 नंबर का अभिनेता कहता है इससे क्या होगा। अरे भैया आप तो उन्हें कट कर देंगे, लेकिन इससे क्या होगा। तो 6 नंबर का अभिनेता कहते हैं सोशल वर्क और क्या। तो इससे क्या होगा, हमारा सोशल वर्क होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का अभिनेता कहता है सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाता। तो वहाँ पर जो 5 नंबर का अभिनेता है, अरे भैया इस प्रकार से ट्विटर पर, फेसबुक पर इस प्रकार से मैसेज देने से तो अच्छा है, यदि इतना ही सोशल वर्क करना है तो खुद जाकर ब्लड डोनेट करो ना। इस प्रकार से वो 6 नंबर के अभिनेता को कहता है। तो फिर से वहाँ पर जो अभिनेता है 6 नंबर का वह कहता है अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊँगा तो ये सोशल वर्क कौन करेगा। अरे भैया यदि मैं डोनेट करने गया, ब्लड डोनेट के लिए गया, तो ये सोशल वर्क का काम कौन करेगा। इसलिए भैया मैं नहीं जा सकता और मैं ये सोशल वर्क का काम कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो बातों को काट देता है। यहाँ पर तीसरा दृश्य भी हो जाता है। आगे देखिए सूत्रधार क्या कहते हैं। हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़कों पर एक्सीडेंट के बाद, हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू, मलेरिया जैसी कई तरह की गंभीर बीमारियों में ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते भागते हैं, पर वक्त पर ब्लड का मिलना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून का न मिलना। तो यहाँ पर सूत्रधार हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करते हैं, वहाँ उन्हें खून की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान खून की कमी होने के कारण उन मरीजों को खून की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार से डेंगू, मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों को ब्लड की सख्त ज़रूरत होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है। उन्हें भी वहाँ पर ब्लड की, खून की ज़रूरत पड़ती है। उसी प्रकार से कई मरीजों के रिश्तेदार ब्लड के लिए यहाँ वहाँ भागते दौड़ते फिरते हैं, लेकिन फिर भी भागदौड़ करने के पश्चात भी उन्हें ब्लड नहीं मिलता, उन्हें खून नहीं मिल सकता और इसी की वजह से वहाँ पर वो जो मरीज है उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के साथ साथ हमारे हिंदुस्तान में हर 1 घंटे के पश्चात, हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती है। इसका सबसे कारण यही है कि उन्हें वक्त पर खून नहीं मिल पाता और इसी की वजह से उन औरतों की मौत हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं
कि हमारे देश को खून की बहुत ज़रूरत है और इसीलिए हम सब खून मतलब ब्लड डोनेट करना चाहिए। आगे कहते हैं सूत्रधार, ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्या ये ज़रूरतें पूरी हो जाती है? क्या ये ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर पा रही है? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग कम क्यों है? आगे कहते हैं सूत्रधार कि ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो क्या ये खून की ज़रूरतें पूरी हो जाती है? क्या इतना खून हमें हमारे ब्लड बैंक में मिल पाता है? नहीं मिलता। तो क्या हमारे समाज में रक्तदान करने वाले इतने कम लोग हैं, कोई रक्तदान नहीं कर पाते? यहाँ पर ये सवाल उन्होंने उत्पन्न किया है। क्या ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, सीआरपीएफ के जवानों और कॉलेज के स्टूडेंट का ही काम है? हमारे ब्लड ना देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं। तो आगे कहते हैं सूत्रधार कि तो क्या ब्लड डोनेट वही कर सकते हैं जो आर्मी में है, सीआरपीएफ में है, जो जवान है वही कर सकते हैं? क्या हम लोग नहीं कर सकते? जो कॉलेज की स्टूडेंट है वही ब्लड डोनेट कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते? इस प्रकार से सवाल उठाया है। तो आगे कहते हैं, हमारे समाज में ब्लड ना देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं। कि हमारे जो समाज है, समाज में ब्लड डोनेट करने के जो कारण है, रक्तदान के बारे में जो धारणाएं है, जो भावनाएं है, बहुत ही विचित्र है। मतलब कोई क्या सोचता है तो कोई कुछ ही सोचता है, इस प्रकार से। तो आगे देखिए, कट टू कट्स, मतलब यहाँ पर ब्लड डोनेट के बारे में अभिनेता क्या क्या अपना मत व्यक्त करते हैं। पहला अभिनेता कहता है, बीमारी HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। इस प्रकार से पहला अभिनेता कहता है। तो वहीं पर दूसरा अभिनेता मौजूद है, वो कहता है, पुशअप मारते हुए, पुशअप इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर बॉडी बनाई है, अब खून दे दूंगा तो मेरी बॉडी कम नहीं हो जाएगी? इस प्रकार से वो कहता है। मतलब यदि मैंने खून दे दिया तो मेरी बॉडी कम हो जाएगी। आगे तीसरा अभिनेता कहता है, हम खानदानी लोग हैं, हमारी रगों में स्याही खून दौड़ता है, अब ऐसे कैसे किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को दे दे अपना खानदानी खून? तो यहाँ पर तीसरा अभिनेता कहता है कि हमारे रगों में हमारे खानदानी स्याही खून दौड़ रहा है और ऐसी स्याही खून को मैं किसी ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे को नहीं दे सकता, हमारा खानदानी खून किसी को नहीं डोनेट कर सकता। तो चौथा अभिनेता कहता है, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा रे? इस प्रकार से वो कहते हैं। तो वहीं पर 5 नंबर का अभिनेता कहता है, तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन तो पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है? कि तुम्हारा जो हीमोग्लोबिन है वो पहले से ही कम है, इसकी वजह से तुम खून नहीं दे सकती, तुम लड़की है। वहीं पर 6 नंबर का अभिनेता कहता है, मैं खून देता नहीं, मैं खून लेता हूँ। तो इस प्रकार से वो 6 नंबर का अभिनेता कह देता है। तभी वहाँ पर एक लंबा अभिनेता है 7 नंबर का, वह कहता है,
मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट रुक नहीं जाएगी। इस प्रकार से सवाल उठाता है। तभी वहाँ पर जो कोरस है, पिछली आवाज़ निकालने वाले कोरस, वो कहते हैं और कितना लंबा होगा रे। इस प्रकार से व्यंग्यात्मक स्वर वो निकालते हैं। तो वहाँ पर जो 8 नंबर का अभिनेता है वो कहता है मुझे तो ब्लड देखकर ही चक्कर आते हैं। मतलब मुझे यदि मैंने खून को देख लिया तो मुझे चक्कर आने लगते हैं भैया। मैं खून नहीं दे सकता, मैं ब्लड नहीं दे सकता। इस प्रकार से तो वहाँ पर 9 नंबर का अभिनेता कहता है मुझे तो सुई से डर लगता है भाई, मैं खून नहीं दे सकता। 10 नंबर का अभिनेता कहता है रे रे मैं भी खून देवांगा। इस प्रकार से कहता है कि मैं भी खून देवांगा। तभी वहाँ पर कोरस का आवाज़ निकल आता है और कोरस कहते हैं बैठ जा, मेरा पुत्र पहले ही इतना कमज़ोर हैगा, खून देगा ते और कमज़ोर नहीं हो जाएगा। इस प्रकार से व्यंग्यात्मक स्वर वहाँ पर कोरस निकालते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे समाज में ब्लड ना देने के बहुत से विचित्र कारण होते हैं और इसी की वजह से कोई ब्लड डोनेट नहीं कर पाते, कोई रक्तदान नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे देश में ब्लड की बहुत ही ज़रूरत है।